यूपी के बहराइच में भेड़ियों के इंसानों पर हमले से कोहराम मचा हुआ है। 8-9 महीने में करीब 30 बच्चों के साथ साथ कई लोग जो हैं वो लगातार अब भेड़िए का शिकार बन चुके हैं। हालांकि भारत में पाए जाने वाले भेड़ियों की प्रजाति इंडियन ग्रे वुल्फ अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। इनकी संख्या सिर्फ 2000 के करीब रह रही है। इतना ही नहीं, पर्यावरण और जो जिस तरीके के तंत्र हैं उसकी नजर से अगर देखा जाए तो भेड़िए बहुत महत्वपूर्ण जीव हैं। ये जंगल के पारिस्थितिक तंत्र की बहुत अनिवार्य कड़ी हैं। यानी कि अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क को भेड़ियों ने किस तरीके से पुनर्जीवित किया, ये जानना बहुत दिलचस्प है। साथ ही इसके महत्व के बारे में भी आज आपको बताते हैं कि आखिर भेड़िया जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्यों कहा जाता है और अगर वो विलुप्त हो जाते हैं यानी कि गायब हो जाते हैं तो उनसे क्या नुकसान हो सकता है। देखिए, एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भेड़िए शिकार के चलते 1920 के दशक तक गायब हो चुके थे, जिसकी वजह से एल्क और हिरन जैसे जीवों की संख्या बेतहाशा बढ़ गई थी। घास और झाड़ियां चरने वाले जानवरों की संख्या बहुत अधिक होने के चलते जंगल के यानी कि जो लाइफ साइकिल है उसका संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया था। चूहे, खरगोश जैसे जीवों के लिए छिपने की जगह नहीं बची थी। इतना ही नहीं, बेरी खाकर पेट भरने वाले जो भालू होते हैं उनकी संख्या में भी गिरावट आई थी। इसके अलावा नदियों में कटाव भी अधिक होने लगा। एक बड़े शिकारी का खतरा ना होने से एल्क और हिरन जैसे जो जानवर हैं वो नदियों के किनारे उगने वाली झाड़ियां खाते थे। उनकी खुरों से नदियों के किनारे पूरी तरीके से नष्ट हो गए। नदी की धाराएं मिट्टी से भर गई। नदियों में झाड़ियों से जो है घर बनाने वाले जो बीवर थे वो पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पर पहुंच गए। इसके अलावा मछलियों की बात करें तो उनको भी जो है बहुत नुकसान पहुंचा। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर देखिए 41 भेड़ियों ने कैसे किसी एक देश का काया पलट कर दिया। 100 साल तक शिकार करने के बाद ग्रे भेड़ियों को साल 1995 में फिर से अपना घर मिला। 41 भेड़ियों को अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में वापस लाया गया। इसके बाद भेड़ियों के पैक्स ने कुछ ऐसा किया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने हिरन का शिकार करना शुरू किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे हिरनों के व्यवहार में बदलाव देखा गया। उन्होंने घाटी और नदियों के किनारों से दूरी बनानी शुरू कर दी, जिससे इन स्थानों पर फिर से ऊंचे ऊंचे पेड़ उगने शुरू हो गए और 6 साल के भीतर ही घाटियां घने जंगलों में तब्दील हो गई। कई पक्षी पार्क में वापस आ गए। इसके अलावा बीवर, चूहे, खरगोश की संख्या भी तेजी से बढ़ी। जो भेड़िए सियार और लोमड़ियों के साथ ईगल और कोई जैसे शिकारी पक्षियों का भोजन करते थे, उसके बाद उनकी तादाद भी बढ़ती गई। देखिए, बेरी के दोबारा उगने से जो ग्रिजली भालू थे उनकी संख्या में भी इजाफा हुआ, जो एक वक्त में बिल्कुल विलुप्त यानी कि खत्म हो गए थे। हालांकि येलोस्टोन नेशनल पार्क में भेड़ियों ने जो सबसे चमत्कारिक काम किया वो था नदियों का बिहेवियर बदल देना। भेड़ियों की वजह से नदियों के किनारों का जो पूरी तरीके से कटाव था वो रुक गया, जिससे नदियों में पानी जो था, जो सबसे पहले बहुत ज्यादा कम हो रहा था, वो एक बार फिर से बढ़ने लगा। आप ये समझिए, नदियां विसर्प यानी कि आप नदियों का जो घुमाव होता है, मियांडर कम होने से किनारों का कटान जो है वो पूरी तरीके से कम हो गया, कह लीजिए थम गया। हालांकि भेड़ियों से भी दूसरे जीवों को भोजन मिलता है। कैसे? भेड़िए अपने शिकार को लेकर काफी प्रोटेक्टिव होते हैं, लेकिन उनके छोड़े गए शिकार का लाभ कई मांसाहारी वन्यजीव या पक्षी जो जानवर होते हैं वो उठाते हैं। इनमें लोमड़ियां, सियार जैसे जानवरों से लेकर मार्टिन, रैकून, चील, कौवे और मेगापाई जैसे पक्षी शामिल है। हालांकि भेड़िया हमेशा जो है कहा जाता है कि वो झुंड में शिकार करते हैं और इसे सैकड़ों वर्ग मीटर में बिखेर देते हैं।